हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्विज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, डेट इज गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 28A of the Representation of the People Act provides for registration of political parties by the Election Commission of India. This act was enacted in which year? ईयर आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका ईयर है बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो इसका ईयर है वो है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following committee was appointed by Government of India in 1977 to recommend for improving efficiency of Panchayati Raj institution? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो जो इसका आंसर है वो है अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। Next question, JVP committee which was constituted in 1948 to 49 was related to which of the following? बताइए किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acts later led to creation of zonal councils? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यहाँ पे मैं एक अपने सब्सक्राइबर को बोलना चाहूंगी ऑल द बेस्ट कि उनका प्री क्लियर हो गया है मेरी वीडियोस देख के। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपने मुझे कमेंट भी किया था, तो यू आर वेलकम। ऐसे ही मैं आगे स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहूंगी। तो फिर जुड़े रहिए चैनल से, आने वाली वीडियोस और भी अच्छी रहेंगी और आप मेरा यकीन मानिए कंपटीशन आप जरूर क्रैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। Which among the following is constituted by the President of India under Article 281 of the Constitution? तो बताइए इसमें से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what has been the maximum number of candidates in any constituency in India at any election so far? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1033। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Supreme Court of India can review its own judgments on the basis of which of the following articles? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 137। नेक्स्ट, who among the following is the executive head of state in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो जो इसका आंसर है वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, which one of the following is not a constitutional body? बताइए कौन सी नहीं है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में रखा ही रहता है। तो जो इसका आंसर है वो है नीति आयोग। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन? आंसर है इसका लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग committees of parliament considers the question of contempt of the house? बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन इसमें से आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, टैक्स पॉलिसी काउंसिल एंड टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए भाई। तो जो इसका आंसर है वो नन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? तो भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स को लेके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the merits of parliamentary form of government? Harmony between legislature and executive, responsible government, wide representation, no continuity of policy. Select the correct option from the codes given below. तो इसमें आपका आ जाएगा अब मेरिट्स कौन कौन से है। तो
चारों ही मेरिट्स हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following actions cannot be taken by the president if a bill is reserved by the governor for the consideration of the president? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन डी होगा, he may make amendments to the bill. Next, who can pass a resolution for the removal of vice president of India? बहुत ही important question है ये. ठीक है, हु कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट बायोफ्रिकेटेड द अर्टवाइल कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनटू टू सेपरेट बॉडीज? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003. Next, which articles of the Indian Constitution contain the emergency provision? Most important question. ठीक है, एग्जाम में रखा ही जाता है और कई एग्जाम्स में आया ये. तो जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 352 to 360. यहाँ पे मैं क्विज एंड करूंगी. कल फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें. जैसे मेरे सब्सक्राइबर का कंपटीशन क्रैक हुआ है तो मैं चाहूंगी और भी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिले, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो. थैंक यू.